नमस्कार भाई। बहुत ज्यादा शिकायतें आप लोगों की प्राप्त हो रही थी कि सर बच्चा देने के बाद थनैला की जो शिकायतें हैं वो बहुत ज्यादा हो रही है। भाई आज के इस वीडियो में मैं वो तरीका आप लोगों के लिए लेके आया हूं, देसी और दवा का कॉम्बिनेशन है, और ये अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो थनैला के बच्चा देने के बाद जो थनैला की शिकायतें हो रही है वो आपकी गाय भैंस में नहीं होगी। देखिए, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हमारे द्वारा हो जाती है और जिनकी वजह से नतीजा थनैला के रूप में सामने निकल करके आता है, यानी मैस्टाइटिस के रूप में सामने निकल करके आता है। जब भी थनैला होता है, मैस्टाइटिस होती है, उस समय आपको पता है कि दूध सूख जाएगा, थन हमेशा के लिए भी खराब हो सकता है अगर समय पे ध्यान नहीं दिया जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए, प्रेगनेंसी की स्टेज में जब वो ज्ञाबिन हो रही होती है, किसी भी गाय भैंस को अगर 2 किलो सौंफ लग जाती है, सौंफ ये हरी वाली सौंफ है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट फोटो में दिख रही है, हरी वाली सौंफ है। कितनी देनी है? 2 किलो। कितने दिन में देनी है? आप कभी भी दो। हमेशा ही सौंफ को 50 ग्राम रोज के हिसाब से दिया जाता है। आप कैसे ही करके 2 किलो बच्चा देने से पहले भाई आपने 3 महीने पहले शुरुआत की, कभी कभार 50-50 ग्राम देते रहे, बहुत ही शानदार रहा। तो 2 किलो अगर सौंफ दी हुई होगी, वो गाय भैंस आपको कभी भी निराश नहीं करेगी और उसे थनैला की शिकायतें नहीं होगी, ये मान के चलिए। और साथ में 1 किलो आंवला, जिस गाभिन गाय भैंस को 1 किलो आंवला दिया हुआ होगा वो भी आपके लिए अच्छा दूध देगी, थनैला की शिकायतें उसको भी नहीं होगी। इसके अलावा एक विशेष थेरेपी जिसके लिए मैंने आज आपको वीडियो बनाया है, दिया है, और वो है ड्राई काऊ थेरेपी। 2 प्रकार की ऑइंटमेंट आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके की ऑइंटमेंट ये आती है और थन के अंदर डाली जाती है। कब डाली जाती है? जब आप किसी भी गाय भैंस को ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, दूध से दूध निकालना बंद करते हैं कि आज आपको पता है कि अब हम दूध नहीं निकालेंगे, उसी समय ये ऑइंटमेंट हर थन में डाली जाती है। 4 लाई जाती है, चारों थनों में डाली जाती है, जिसका नाम है सिप्राविन। क्या नाम है भाई? सिप्राविन। ये जो सिप्राविन आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके की होती है, मस्टिवॉक। अगर ये नहीं मिले तो मस्टिवॉक भी ला सकते हैं। सिप्राविन अगर मान लीजिए 2 महीने से है और आपने ड्राई किया है, उस समय सिप्राविन का रिजल्ट सबसे अच्छा मिलता है। अब मान लीजिए 2 महीने से पहले ही ड्राई हो गई या 2 महीने के बाद आपने ड्राई किया, अब साहब 2 महीने बचे ही नहीं है, यानी इसमें कम से कम 50-55 दिन चाहिए, तो साहब 55 दिन बचे ही नहीं है, तो फिर उस समय आप क्या करेंगे? उस समय मस्टिवॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई ये ड्राई काऊ थेरेपी जिसे कहते हैं, ड्राई बफेलो भी यही हो जाएगी, तो इसका इस्तेमाल जरूर करवाइए। और गाभिन का जब भी आप दूध निकालना बंद करते हैं कि भाई अब 2-3 महीने में बच्चा देने वाली है, उस समय आप इन दोनों में से अगर 2 महीने बाकी है, 55 दिन बाकी है, तो आप सिप्राविन यूज कीजिए, और अगर इधर उधर है तो आप मस्टिवॉक यूज कीजिए। ये आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से थन में डलवाएंगे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जब भी दूध निकालना बंद करते हैं तो दोनों चीज़ों का, इनका इस्तेमाल करना और इसका इस्तेमाल करना, इसके अलावा ड्राई करना। देखो, कोई ड्राई ही नहीं करे तो ड्राई करना, और अंतिम महीने में ट्रांजिशन फीड देना। जैसे आप नौसादर देते हैं ना, आप नौसादर को हल्के में मत लीजिए, दूध तो अच्छा करेगा ही करेगा, थनैला जो होने वाला है उसको भी रोकता है। तो मैंने बताया ट्रांजिशन फीड में आपको 50 ग्राम रोज नौसादर देना है, मतलब देना है 1 किलो कम से कम नौसादर दे दीजिए, तो वहां आपको थनैला की शिकायतें नहीं मिलेगी। ये तो हो गई प्रेगनेंसी के दौरान की बात। लेकिन अब भाई आपने गलतियां की ना की, जो भी हो गया, सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य क्या रहता है? इम्यूनिटी बढ़ाना, कि हम इम्यूनिटी बढ़ा के रखें। इसके लिए सौंफ और आंवला का इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास अगर और भी कोई तरीका हो इम्यूनिटी बढ़ाने का, प्रेगनेंसी सेफ, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चा देने के बाद क्या करें? कई भाई क्या करते हैं, हल्दी को रेगुलर रखते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हल्दी नुकसान कर सकती है, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन जो बच्चा दे चुकी है उसे उसी दिन से आप 50-50 ग्राम हल्दी चालू करवा दीजिए, भाई बहुत ही शानदार रहेगा। और मिनरल मिक्सचर मैंने आपको बताया, ऐसा मिनरल मिक्सचर जो आपके एरिया में मिल जाए और जिसमें सारे के सारे कंटेंट हो, जैसे हमारे एरिया में मिल्कोफिट प्लेटिनम मिलता है आजकल, तो ये पूरी इंडिया में मिलने लग गया है, और इससे थनैला की शिकायतें ही नहीं होगी।
अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेग्नेंट बच्चा देने के बाद भी इसे अगर चालू रखते हैं 50 ग्राम रोज, तो ये थनैला होने ही नहीं देगा, क्योंकि किसी भी विटामिन मिनरल्स की कमी नहीं होने देगा, डाइजेशन को प्रॉपर रखेगा, तो सब कुछ चीजें सेट रहेगी और हल्दी आपको देनी ही देनी है। अब अंत में उस प्रमुख चीज पर आता हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो है बैलेंस्ड डाइट। अगर आप बैलेंस्ड डाइट देंगे, रूमन की पीएच को ना बढ़ने देंगे ना घटने देंगे, तो भाई किसी भी सूरत में थनैला नहीं होगा। तो बच्चा देने के बाद जो तुरंत स्थितियां होती है, मैंने एक वीडियो बनाया था थनैला से बचाव के लिए, बहुत सारे मिल्किंग विधियां और सब बताई थी, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखना। लेकिन ये जो काम मैंने बताया है ना, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, ये अगर आपने नहीं किया तो बच्चा देने के बाद आप तैयार रहें कि थनैला हो सकता है। और जिनको पिछली बार हुआ था ना, उनके लिए तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार अगर हुआ था तो उसके लिए तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा ध्यान रखिए और थनैला से अपनी गायों भैंसों को बचाइए।